नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन की चरण वंदना में जुटे नेपाली पीएम केपी ओली ने भारत विरोध में हद ही पार कर दी है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से मदद ले रहे वामपंथी केपी ओली अब सांस्कृतिक अतिक्रमण पर उतर आए हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने और सड़कों पर उतरी नेपाली जनता को गुमराह करने के लिए भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए भारतीय जमीन को अपना बताया था। लेकिन इनका यह कदम इन्हें ही भारी पड़ गया, क्योंकि जिस चीन की चाटुकारिता में ये लगे हुए हैं वो चालाक चीन इनकी जमीन कब्जा रहा है और पीएम ओली उस पर मौन साधे बैठे हैं। इससे खफा नेपाल के लोगों ने और सियासी दलों के नेताओं ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग कर दी। अब पीएम ओली जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, लेकिन कब तक बची रहेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए ओली ने अब बेशर्मी की हद को पार करते हुए भगवान राम पर नेपाल का अधिकार जता दिया है। ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत में बसी अयोध्या नकली है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर अपने आधिकारिक आवास ब्लू वाटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमें अलिकति सांस्कृतिक हिस्सामा छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीका पण्डित। अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि र घरमाइती यति छिटो छिटो अयोध्याले यहाँबाट हुन सक्दैन कि यहाँ वीरगञ्जको छेउमा हुनु हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर सजिलो छ, त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम सजिलो छ। पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छोडेको होइन। जङ्गलमा यसो पत्कर गरेर जङ्गलमा छोडिदिनु यसलाई भनेका ठाउँमा 2 दिन 4 दिनको हुन्छ, महिना लाग्छ त्यसमा। लक्ष्मण महिना हराएका होइनन् बाबु दिएर खुल्ला वाल्मीकि आश्रममा पुर्याइदिए। नेपाल के पीएम के इस हास्यास्पद बयान के बाद उनकी खींच को आप समझ सकते हैं। वे जैसे तैसे भारत का विरोध करना चाहते हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी हरकतों की वजह से नेपाल के लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। ये बात दिगर है कि नेपाल के लोग ओली की इन हरकतों को समझ रहे हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता ओली को चेता चुके हैं कि वे भारत के खिलाफ बयानबाजी कर भारत से नेपाल के संबंधों को खराब न करें, लेकिन ओली है कि मानते नहीं। वे चीन के इशारे पर भारत के साथ बैर मोल ले रहे हैं। अब पीएम ओली के शर्मनाक बयान के बाद नेपाल में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ओली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। यह बहुत ही भावनात्मक विषय है। बेतुकी बयानबाजी से केवल शर्मिंदगी महसूस कराती है। अगर असली अयोध्या पीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहां है? वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भी ओली के बयान को बेतुका बताया। उन्होंने व्यंग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए,
सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। ओली के इस बयान पर नेपाल ही नहीं तो भारत में भी नाराजगी है। संत समाज गुस्से में है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि भगवान राम अयोध्या में सरयू किनारे पैदा हुए। नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नेपाल के पीएम ओली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली को लेकर नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जी का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जाहिर है, आंख पर चीनी पट्टी बांधे नेपाली पीएम के इस बेतुके और अमर्यादित बयान पर उनके पास भी कोई सफाई नहीं होगी। खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेपाली पीएम देश में चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। नेपाल के नक्शे को भी नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने ही पीएम ओली को कहा था। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी हू का ओली के कार्यालय और घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता है और उनकी बेरोक टोक सीधी एंट्री है। भारत के मेजर गौरव आर्या ने तो यह तक दावा किया है कि केपी ओली का चीन ने हनी ट्रैप किया है और ओली की चीन के पास एक निजी वीडियो भी है जिसके एवज में ही ओली को चीन ब्लैकमेल कर भारत विरोधी कदम उठवा रहा है और ओली भी देश की जनता और देश को दांव पर लगाकर भारत से पैर मोल ले रहे हैं ताकि उनकी इज्जत और कुर्सी बची रहे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी ओली से संपर्क साध चुके हैं। दूसरी तरफ नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत भी इस कोशिशों में लगी हुई है कि ओली को सत्ता में जैसे तैसे बनाए रखा जा सके ताकि उनके हित साधे जा सके और भारत के खिलाफ नेपाल को वो भड़काते रहें। तो ये रहे पीएम केपी ओली का नया बयान, जिन्होंने उन्हें बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।